हे गाइस, वेलकम बैक टू बिंज विद बे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बायोपिक के बारे में जिसमें ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग ट्राई किया है, द स्मैशिंग मशीन। ये मूवी बेस्ड है रियल लाइफ एमएमए लेजेंड मार्क केर पर, एक फाइटर जिसे दुनिया रिंग में अनडिफिटेड के नाम से जानती थी, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो खुद से ही हार रहा था। डायरेक्टेड बाय बेन सैफडी, जिन्होंने अनकट जेम्स जैसे केओटिक और रॉ फिल्म्स दी थी। एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी, पर क्या द स्मैशिंग मशीन उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है? लेट्स स्मैश इनटू इट। स्टोरी फॉलो करती है मार्क केर की, एक पावर हाउस एमएमए फाइटर जो अपने पीक पर सबको हरा रहा होता है, पर जहां रिंग में वो चैंपियन है वहीं लाइफ के रिंग में वो हार रहा है। एडिक्शन, रिलेशनशिप इश्यूज और आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे एमिली ब्लंट ने प्ले किया है, एक इमोशनल बैकबोन बनने की कोशिश करती है, पर उसका रिलेशनशिप टॉक्सिक, लव और केओस का मिक्स है। केर के ऑब्सेशन जीतने के साथ साथ अपनी इमेज बनाए रखने का भी है, और यही उसे तोड़ता है। यहाँ द रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन इंसेन है। प्रोस्थेटिक्स, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स में वो अपने रेगुलर हीरो मोड से बिल्कुल अलग दिखता है। ड्वेन जॉनसन ने यहाँ प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ मसल नहीं, इमोशंस भी डिलीवर कर सकते हैं। उसके ब्रेकडाउन सीन्स, साइलेंस और हेल्पलेसनेस इतने रियल लगते हैं कि आपको लगता है ये वही रॉक नहीं है जो फास्ट एंड फ्यूरियस में ट्रक उठा लेता था। एमिली ब्लंट ने अगेन सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। उनका कैरेक्टर सपोर्टिव भी है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी, और उसका डायनामिक रॉक के कैरेक्टर के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाता है। नॉन एक्टर जैसे रियान बैडर का कास्ट होने एक इंटरेस्टिंग टच था। उन्होंने ऑथेंटिसिटी ला दी फाइट सीन्स में। डायरेक्टर बेन सैफडी का स्टाइल हमेशा रॉ और केओटिक रहा है, पर यहाँ उन्होंने थोड़ा इमोशनल रियलिज्म ऐड किया है। सिनेमेटोग्राफी ग्रिटी है, एमएमए फाइटर्स रियल लगते हैं, कैमरा क्लोज रहता है, स्वेट और स्ट्रगल दोनों फील होते हैं। लेकिन मूवी का बिगेस्ट इशू है बैलेंस। ये डिसाइड ही नहीं करती क्या ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक है और या एक टॉक्सिक लव स्टोरी। एमएमए सीन्स कहीं कहीं ओवरशैडो हो जाते हैं डोमेस्टिक इशू से, और पेसिंग अनइवन फील होती है। मूवी इमोशनल है लेकिन डेप्थ मिसिंग है। केर के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट फेम वर्सेस पीस सरफेस लेवल पे एक्सप्लोर होता है। आपको उसका पेन दिखाई देता है पर महसूस कम होता है। सैफडी ब्रदर्स की प्रीवियस फिल्म जैसे गुड टाइम या अनकट जेम्स में टेंशन कांस्टेंट थी, पर यहाँ नैरेटिव सॉफ्ट फील होता है। शायद बायोपिक के फॉर्मेट में उन्हें लिमिट कर दिया। सो नाउ सम की थिंग्स ऑफ दिस मूवी। ड्वेन जॉनसन्स बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस टिल डेट, एमिली ब्लंट्स केमिस्ट्री ऑथेंटिक एंड मेसी, रियलिस्टिक फाइट कोरियोग्राफी, इमोशनल मोमेंट दैट हिट यू मिडवे। पेसिंग अनइवन है, फोकस अनक्लियर फाइट या रिलेशनशिप, डेप्थ और केओस दोनों डाइल्यूटेड लगते हैं, ओवर हाइप ड्यू टू फिल्म फेस्टिवल बज। फिल्म एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है दिखाने का सक्सेस के पीछे कितना पेन होता है। ये एमएमए के बारे में कम और मेंटल बैटल्स के बारे में ज्यादा है, लेकिन सैफडी फैंस के लिए ये उनकी शार्पेस्ट फिल्म नहीं है। जो उन्होंने अनकट जेम्स में केओस के थ्रू फील करवाया था वो यहाँ मिसिंग है। तो द स्मैशिंग मशीन के एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग लेकिन नैरेटिवली वीक बायोपिक है। ड्वेन जॉनसन ने कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन स्टोरी उनके परफॉर्मेंस के बराबर नहीं बढ़ पाती। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। वॉच इट फॉर द रॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट फॉर द थ्रिल ऑफ एमएमए। अगर आपको रियल ग्राउंडेड बायोपिक्स पसंद है, पर अगर आप केओस और एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो तो ये थोड़ा सॉफ्ट लगेगा। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है द रॉक ने यहाँ अपनी कैरियर बेस्ट एक्टिंग दी है? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।